तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के राष्ट्रपति महाराज की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रभुदानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के अंतर्गत षष्ठम स्कंद आज हम शुरू करेंगे और षष्ठम स्कंद में अजामीलोपाख्यान का आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं तथा यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अचिरादि मार्ग से जीव कर्मशः ब्रह्मलोक तक पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। मुनीश्वर, इसके सिवा आपने उस प्रवृत्ति मार्ग का भी तृतीय स्कंद में भली भांति वर्णन किया है, जिसमें त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति से संबंध न छूटने के कारण जीव बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से अनेक नरकों की प्राप्ति होती है और पांचवें स्कंद में उनका विस्तार से वर्णन भी किया, जो हमने कल किया था। चौथे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसके अधिपति स्वयं वो मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंशों तथा चरित्रों का एवं द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्षादि विभाग, उनके लक्षण तथा परिणाम, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भू विवर, सात पाताल और भगवान ने इन सभी की जिस प्रकार सृष्टि की है उसका वर्णन भी सुनाया। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्य को अनेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरक में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री शुकदेव भगवान कहते हैं, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। मन,
वाणी और शरीर, ये संगठन है। यहाँ पे मन और वाणी, वाणी माने सेंस ऑर्गन्स, सारे के सारे, वाणी, कान, नाक। वाणी से बोला जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं वाणी से, देख, आँख से, नाक से, कान से, हाथ से, पैर से, सभी सेंस ऑर्गन्स। मन, वाणी और शरीर, शरीर, सेंस ऑर्गन्स और मन, इनसे मनुष्य पाप करता है, कर्म करता है। शुकदेव जी बताते हैं कि मनुष्य मन, वाणी, वाणी ज्ञानेंद्रिय और शरीर से पाप करता है। ये संगठन है एक, शरीर, ज्ञानेंद्रियां और मन। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनाओं में, नरक में जाना पड़ता है। प्रायश्चित का मतलब ये है कि अगर वो इस संगठन से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सेंस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मतलब विषयों में ना भटके और ज्ञान की तरफ चला जाए, ये प्रायश्चित है। उसको प्रायश्चित नहीं कहते कि आपने कोई कर्म कर दिया और फिर आप उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, वो ठीक है, वो विद्या दृष्टि में है। पर इसका मतलब, प्रायश्चित का यहां मतलब जो है वो है कि आप अपने इस संगठन से, ज्ञान इंद्रियों, मन और शरीर से सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्ति की तरफ चलें, विषयों की तरफ ना भटक जाएं। यहां भगवान कहना चाहते हैं कि अगर आप कर्म में भी भटक गए हैं तो वहां से वापस, वासनाओं में अगर भटक गए हैं तो वहां से वापस आकर के ज्ञान की तरफ अपने मन, बुद्धि, ज्ञान इंद्रियां और शरीर को ले जाएं। शरीर, ज्ञान इंद्रियां, सेंस ऑर्गन्स और मन जो है वो जानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए है, विषय भोग के लिए नहीं है। विषय भोग साधना है। अगर ये ज्ञान प्राप्ति के अंदर भोग मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। भोग भी ज्ञान के लिए होना चाहिए। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और वो एसी का उपयोग आप आनंद के लिए ना करके, और जब आप भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो और ये ज्ञान प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हो, तब उस एसी का प्रयोग करें। भोग, इसे भोग कहते हैं। ये इसलिए है, ज्ञान प्राप्ति के लिए हर साधन, हर चीज सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए है, दूसरा कोई उद्देश्य है ही नहीं। धन का उद्देश्य भी सिर्फ ज्ञान में साधक बनना है। ज्ञान में अगर धन साधक नहीं बन पा रहा तो वो धन किसी काम का नहीं है। वो इकट्ठा किया हुआ एक मिट्टी का पहाड़ ही है, और क्या है। अगर धन, ज्ञान के साधन, धन, घर और जितने भी विषय हैं वो सब ज्ञान के साधन होने चाहिए, इंक्लूडिंग ये शरीर। सबसे पहला होता है वो मन, और फिर होती ज्ञान इंद्रियां और शरीर। इन तीन का जो संगठन है, यहाँ से अगर ये ज्ञान की तरफ चले, ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा को पहचानने की बात करें, तो बाकी सब विषय भोग करते रहिए। ज्ञान के लिए विषय का भोग कीजिए। इनका काम, इन तीनों, इस संगठन का काम है भोग को ज्ञान के लिए। प्रायश्चित करें, कर लें तो मरने के बाद उसे अवश्य, फिर मरने और जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। अगर आत्मा को पहचान, आत्मा का परमात्मा से एकाकार पहचान लिया,
अपने आप को पूर्ण समझ लिया, अपने आप को पूर्ण जानना। तो मरने के बाद उसे अवश्य उन भयंकर यातनाओं, नरकों में नहीं जाना पड़ेगा जिनका वर्णन हमने कल किया था। इसीलिए बड़ी सावधानी से, सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु से पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरूरता और लघुता विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोग के कारण उसकी गुरूरता लघुता जानकर झटपट उसकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाज दंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से यह जानकर भी पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, ऐसी अवस्था उसको पाप का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, वस्तुतः कर्मों के द्वारा ही कर्म का निर्वृज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। जब तक आत्मा ये शरीर, मन और ज्ञान इंद्रियों में फंसी रहेगी, इंद्रियों के द्वारा सांसारिक विषयों में फंसी रहेगी, तब तक अज्ञान है। जब तक आत्मा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक आत्मा जो कि अपने आप को परमात्मा से अलग मानने लगी, कैसे मानने लगी? क्योंकि वो अपने आप को शरीर, मन और इंद्री मान रही है। ये मानने से अब अलग हो गई परमात्मा से, और अलग होते ही सांसारिक विषयों में, ये अज्ञान है, ये उसमें अज्ञानता आ गई। जैसे ही उसने अपने आप को शरीर और मन और इंद्री मान लिया, फिर वो मन जो है इंद्रियों द्वारा विषयों के अंदर भोग करता है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती। जब तक ये अज्ञान रहेगा कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, ये इंद्रियां मैं हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, जब ही कहते हैं आंखों के द्वारा आत्मा देखती है पर देखती नहीं, आत्मा नहीं देखती। इसीलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना ही, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही प्रायश्चित है, और दूसरा कोई प्रायश्चित या कर्म भी यही है भाई। यही कर्म, यही ज्ञान प्राप्त करने का ही कर्म है, दूसरा कोई कर्म ही नहीं है। बाकी कर्म तो साधन है, पैसा कमाना, धन कमाना, घर बनाना, बच्चे पालना, ये सब साधन है। इसीलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है, उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है, वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याण प्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी, वाणी यहाँ पर इंद्रियों का, वाणी माने इंद्रिय, मन, वाणी और शरीर द्वारा
किए गए बड़े से बड़े पाप को भी नष्ट कर देता है। ज्ञान के द्वारा ही, क्योंकि कर्म और कर्म फल दोनों नष्ट हो सकते हैं ज्ञान के द्वारा, सिर्फ ज्ञान के द्वारा। दूसरा कोई प्रायश्चित आपके किसी कर्म के फल को नष्ट नहीं कर सकता। फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, कर्मों के फल भोगना ही पड़ेगा। अगर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो सब कर्म फल खत्म हो जाते हैं। जैसे ही आत्म का एकाकार होता है परमात्मा से, एकाकार समझा जाता है, अपने आप सब कर्म और कर्म फल खत्म हो जाते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये डिसिप्लिन की जरूरत है। 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर को के द्वारा किए गए बड़े से बड़े, इन मतलब ये कि मन की स्थिरता, मन स्थिर होना चाहिए, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम एवं नियम, इन सब का पालन करने से शरीर, इंद्रिय और मन कंट्रोल में रहते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। स्थिर होकर के वो तत्व ज्ञान के अंदर तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लायक हो जाते हैं। भगवान की शरण में रहने वाले भक्तजन जो विरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पाप उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उसके भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। भगवान को आत्मसमर्पण करने का मतलब ही यही है कि ज्ञान के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान ही ज्ञान ही भगवान का स्वरूप है। इस बात को जानना ही समर्पण है, क्योंकि ज्ञान, अगर ज्ञान भगवान है तो ज्ञान के प्रति समर्पित हैं, भगवान के प्रति समर्पित हैं। जब हम भगवान को समर्पण, शास्त्रों को और भगवान को समर्पित होंगे ना, भगवान को हम पहले तो हमें भगवान में विश्वास होना चाहिए। जब भगवान में विश्वास होगा तभी हम कर्म, सारे के सारे कर्म योग में परिवर्तित करेंगे। कर्म योग में जब सारे कर्म परिवर्तित हो जाएंगे तो कर्म फल में स्थिरता आ जाएगी। कर्म फल में हमें ना तो अधिक दुख होगा ना सुख होगा। हम जो भी फल मिलेगा उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे, और प्रसाद हमेशा अनुकूल ही होता है। कभी प्रसाद का टेस्ट खराब देखा है आपने? भगवान का प्रसाद चाहे कैसे ही हो, कहीं का ही हो, कैसा ही हो, बहुत बढ़िया लगता है। आहा, क्या टेस्ट है भगवान का प्रसाद। कोई बनाए चाहे, भगवान का प्रसाद बहुत स्वाद होता है। उसी तरह भगवान का प्रसाद, जो कर्म फल हैं वो भगवान का प्रसाद अगर हैं तो उसके वो अपने अनुकूल ही होंगे, गलत हो ही नहीं सकते। वो हमारे अनुकूल ही होंगे। अगर हमने कर्म भगवान को समर्पित करके करे हैं तो फल अनुकूल ही होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। बिना अनुकूलता के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। जगत में यह भक्ति का पथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भागवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। भक्ति का मतलब भजन, वो हरि राम हरे राम हरे राम तब जप करना नहीं है। भक्ति का मतलब है ज्ञान में अग्रसर होना। भक्ति का मतलब रिचुअल्स करना भी नहीं है। भगवान को जानना ही भक्ति है। भगवान को जानना ही भक्ति है। इससे अलग भक्ति कुछ नहीं है, और कोई भक्ति है ही नहीं।
भगवान का बार बार श्रवण करने से, भगवान की कथा को बार बार पढ़ने से ज्ञान होता है, भगवान को समझा जाता है, और ये समझना ही भक्ति है। भगवान के स्वरूप को समझना ही भक्ति है। भजन करते समय भी आप जितने भजन गाते हैं, जितने भजन करते हैं, जो श्लोक पढ़ते हैं, जो मंत्र आदि पढ़ते हैं, उनका मंत्रों का, श्लोकों का, भजनों का गहराई में अर्थ समझ कर देखिए। ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा भगवान, कुछ नहीं होगा। उनको समझिए, आरतियों को समझिए। आरती सिर्फ आरती गा लेने से आरती नहीं होती, आरती को समझने से आरती होती है। भगवान को समझने से भक्ति होगी। भगवान को समझने में जो भक्ति है वो कोई कुछ और, उससे बड़ा आनंद ही कुछ नहीं है। भगवान को जानना ही भगवान की भक्ति है। यहाँ जो भक्ति की बात कही गई है वो भगवान को जानना है, भगवान के स्वरूप को जानना भक्ति कही गई है। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लेना भक्ति नहीं है। भगवान प्लीज समझिए। परीक्षित, जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भगवती विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भागवत गुण अनुराग मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद में एक बार पान कर लिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। जो ज्ञान के रास्ते पर एक बार चल पड़ा, वो दूसरे किसी रास्ते पर नहीं चल। देखिए बड़ा फर्क है रोज मंदिर जाना, शिव जी पे जल चढ़ाना और बील पत्र चढ़ा करके आ जाना, और एक तो ये साधारण जाकर आ जाना, और एक अपने आप को बील पत्र रूप में समर्पित कराना कि हे प्रभु, आज जो कुछ मैं करूं वो आपको अर्पित है। ये बील पत्र रूप में आपको अर्पित है, ये जल रूप में आपको अर्पित है, ये दुग्ध रूप में आपको अर्पित है, ये चंदन रूप में आपको अर्पित है। सुबह ही अर्पित कर दिया भगवान को। यह अर्पण करके आना, भगवान को अर्पित कर देना ही प्रायश्चित है, क्योंकि यहीं से ही भगवान को समझने, जैसे ही आप अपने आप को कि मैं नहीं आप ही आप हो, क्योंकि यहां हम मैं इस शरीर को कहते हैं। जैसे ही आप ये कहोगे कि मैं नहीं आप ही आप हो, इसका मतलब मैं ये शरीर तो रहा ही नहीं। अब जो है वो भगवान है, जो करेंगे वो भगवान करेंगे, और जो फल देंगे वो आनंद ही आनंद होगा, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। आनंद के सिवा भगवान दूसरा कुछ देते ही नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप ही आनंद है। जिसका स्वरूप जो होगा वही तो देगा, जिसका स्वरूप आनंद है वो आनंद ही देगा। तो सुबह सुबह सिर्फ बेलपत्र चढ़ाकर आना, जल चढ़ाकर आना, दुग्ध चढ़ाकर आना, चंदन चढ़ाकर आने से कुछ नहीं होगा। जब आप अपने आप को समर्पित करके आएंगे ना उन वस्तुओं में, वो वस्तुएं जो है ना वो साधन है, वो साधन है अपने आप को समर्पित करना। मैं अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने अहंकार, अपने शरीर, अपनी इंद्रियां, इन सब को आपको समर्पित करता हूं। ये प्रार्थना करनी है
रोज सुबह ये प्रार्थना करनी और रोज शाम को आरती के समय जो दिया तूने दिया, जो प्रसाद मिला वो मैंने ग्रहण किया। जिन्होंने अपने भागवत गुणान अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरण अरविंद मकरंद में एक बार पान कर लिया, उन्हें सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या। भाई ज्ञान हो जाएगा तो जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाएगी। कौन यमराज कौन नरक, कौन स्वर्ग। ना नरक मिलेगा, ना स्वर्ग होगा, ना स्वर्ग होगा, ना नरक होगा, क्योंकि ना जन्म होगा ना मृत्यु। जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाए ज्ञान से, सिर्फ ज्ञान से। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। कन्याकुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए से छल से हरा देता, किसी का धन धोखे धड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित, इस प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता था तब उसे भी खिलाता, जब वह पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही ना चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। इसी तरह हम लोग भी जो है ना विषयों के अंदर फंसे हुए हैं, गृहस्थ विषयों के अंदर। अजामिल की भांति हम लोग सब गृहस्थ विषयों में फंसे हुए हैं। इसीलिए आगे कथा करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से थोड़ी दूरी पर ही खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज ने दूतों ने कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने में हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं
तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्था है, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं हैं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति, दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? कौन हो तुम? श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा, तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनके प्रति यूं कहा। भगवान के पार्षद भगवान जैसे ही हैं, रेशमी पीले वस्त्र हैं, आहा, और वो बोलेंगे भी भगवान की तरह, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही? ये पार्षदों ने सवाल किया। किनसे? यमदूतों से। यमदूतों ने कहा, महाराज, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं, वह उनके स्वाभाविक श्वास परश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत में रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिय, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड का पात्र निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्म के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुष जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता है। इसीलिए सभी कुछ पाप और कुछ पुण्य होते हैं, और देहवाहन होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है, वह परलोक उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणि, सत, रज और तम, इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्य आत्मा, पापात्मा और पुण्य पाप आत्मा दोनों से युक्त, अथवा सुखी दुखी और दुख सुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय में ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य के जन्मों का पाप पुण्य का अनुमान करा देता है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं, इसीलिए वे अपने मन से ही सबको पूर्व रूप को देख लेते हैं। वे साथ ही भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है। स्वप्न अवस्था में हम अपने इस जागृत शरीर को भूल जाते हैं और हम जो स्वप्न में जो शरीर दिख रहा होता है उसे अपना मानते हैं, और फिर स्वप्न में ही उस शरीर को डराने वाला बाघ, असली बाघ नजर आता है और हम डरते हैं असली बाघ से।
जैसे असली बाघ से डरते हैं ना, वैसे ही स्वप्न में भी असली बाघ, उस नकली बाघ को असली समझकर उससे डरते हैं। और जब जागते हैं तो उस सब कुछ जो स्वप्न में देखा होता है वो भूल जाते हैं। याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। स्वप्न अवस्था में हम कुछ नहीं जानते कि हमारा असली शरीर कौन सा है, क्या है। ये सब उसी प्रकार जब हम नया शरीर धारण करते हैं तब भी हम इस शरीर की सब चीजें भूल जाते हैं। वर्तमान शरीर के सिवा और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रस रूप आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ साथ 17वां वह स्वयं मिलकर केवल ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यह जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं का अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। अगर शांत भी बैठे ना तब भी कर्म चल रहा है। सांस लेना छोड़ना भी तो कर्म है, दिखना भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के तो रह ही नहीं सकते। गीता में साफ लिखा है, कर्म के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। वो ही पॉसिबल ही नहीं है बिना कर्म किए रहना। तो कर्म करेंगे तो कर्म फल भी होगा, कर्म होगा तो कर्म फल भी होगा। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विषय विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसे स्त्री रूप बना देती है, कभी पिता के जैसे पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। यह विप्रय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, बहुत ज्ञानी था। शील, सदाचार और सद्गुणों का यह तो खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता था और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेश अनुसार वन में गया और वहां के फल फूल, संविदा तथा कुशा लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज है, शराब पीकर किसी वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषे शूद्र की भुजाओं में अंगार आदि कामोपदीपक वस्तुएं लगी हुई थी और वह उनसे कुल्टा को आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित हो और काम के वश में हो गया।
यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वैश्य को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। वह मन ही मन उसी वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्य प्रसन्न हो। उसे स्वच्छंदचारिणी कुलटा की तिरछी चितवन से इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहित पत्नी का परित्याग कर दिया। इससे पाप की भी भला कोई सीमा है? इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब को पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्रज्ञ का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसीलिए अब हम इसे पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां यह अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर ये वैश्या जो है ना, कोई स्त्री नहीं है। मैं एक बात बहुत कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ पर भी ये स्त्रियों पर कोई लांछन लगाने के लिए नहीं कही गई है। यहाँ स्त्री का मतलब वासनाओं से है। यहाँ वैश्य का मतलब वासना है। यहाँ वैश्या जो है वो वासना है। कोई भी वासना पुरुष को, पुरुष माने जिज्ञासु को, जो भगवान की जिज्ञासा के लिए बढ़ रहा हो, उसको अपनी ओर खींचती है। ये वासनाएं जो है ये अपनी ओर खींचती हैं। ये वैश्याएं हैं। ये कोई किसी स्त्री को लज्जित करने की चीज नहीं है। ये कथा, ये कहानी में आई हुई ये वैश्या का जो प्रकरण है, इसे वैश्या स्त्री न समझा जाए। कहीं पर भी किसी भी शास्त्र के अंदर, किसी भी पुराण के अंदर, कथा में, कहानी में, रामायण में, कहीं भी किसी भी स्त्री के ऊपर कोई लांछन नहीं लगाया गया है। हिंदू धर्म में इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर क्योंकि पुरुष को एक जिज्ञासु बताया गया है और स्त्री को एक वासना का, स्त्री यहाँ पर जहाँ भी स्त्री का उपयोग है उसका मतलब कामना से है, इच्छाओं से है, वासनाओं से है। स्त्री जो स्त्री पुरुष वाली स्त्री से नहीं है। प्लीज, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं किया गया है। किसी भी शास्त्र में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं किया गया, ना उन्हें नीचा दिखाया गया। यहाँ वैश्या के रूप में विषय भोग को, विषयों के भोग को वैश्य कहा गया है। विषयों के भोग, विषय का जो भोग होता है ना, वो वैश्या होती है, जिसके पीछे पुरुष पागल की तरह भागता है। धन भी वैश्य, धन का, अति धन का लोभ वैश्या है। धन भी वैश्या हो जाता है। धन अगर मेरी भगवान को प्राप्त करने की राह में साधन है तो वो लक्ष्मी रूप है, और अगर वो अति होकर मुझे उस रास्ते से भटका दे तो वैश्य रूप है। चाहे धन हो, चाहे घर हो, चाहे पावर हो। पावर, यहाँ पर पावर का शक्ति, शक्ति का मतलब पॉलिटिक्स।
स्त्री का अपमान नहीं है। कहीं पर भी किसी भी शास्त्र, किसी भी महापुराण के अंदर स्त्रियों का कोई अपमान नहीं किया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पहले अध्याय में अजामिल के बारे में यमदूत बता रहे हैं देवदूतों को। आगे अगले अध्याय में विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परमार्थ गमन करेंगे, परमार्थ परम धाम गमन कराएंगे, और इसमें भी पूर्ण ज्ञान की बात करेंगे हर तरह से। ओम, आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे, कल इस कथा का आगे पूरा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवतत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।